कुछ साल पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत देश में आए थे और भारत देश में हमारे जो पार्लियामेंट में दोनों सदन के जो सदस्य हैं उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने पहले ये बताया, मैं शिकागो नगर का हूं। 100 साल पहले भारत देश से आए हुए एक सन्यासी स्वामी विवेकानंद हम लोगों को धर्म क्या है, मानवता क्या है और कैसे हम जिए, धर्म का भीतर जो संबंध कैसा है, कैसे रहें, इसके बारे में हमें अमेरिका लोगों को उन्होंने सिखाया। स्वामी विवेकानंद, आप सब जानते हैं जब अमेरिका गए थे स्वामी विवेकानंद शिकागो में उपन्यास, और उस उपन्यास में भारत का हमारा जो सनातन धर्म है उसका विशिष्टता जो है उन्होंने वहाँ पर जताई। और सिर्फ वही नहीं, 4 साल अमेरिका और यूरोप में स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन किया, क्योंकि उन लोगों ने उनका आह्वान किया, हमारे सिटी में आइए, हमारे गांव पे आइए, है ना। स्वामी विवेकानंद को इनवाइट करके वहाँ सुनना चाहते थे, इतना उनका महिमा था। लेकिन आप ऐसे मत सोचिए कि उनका जो महिमा है सिर्फ वहाँ पर हो गया उसके बाद सब भूल गए, ऐसा नहीं। अभी भी स्वामी विवेकानंद हमारे लिए प्रस्तुत है। उनका प्रस्तुति इसीलिए है क्योंकि अभी भी कुछ साल पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत देश में आए थे और भारत देश में हमारे जो पार्लियामेंट में दोनों सदन के जो सदस्य हैं उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने पहले ये बताया, मैं शिकागो नगर का हूं। 100 साल पहले भारत देश से आए हुए एक सन्यासी स्वामी विवेकानंद हम लोगों को धर्म क्या है, मानवता क्या है और कैसे हम जिए, धर्म का भीतर जो संबंध कैसा है, कैसे रहें, इसके बारे में हमें अमेरिका लोगों को उन्होंने सिखाया। स्वामी विवेकानंद कि कौन कह रहे हैं? अमेरिका के अध्यक्ष बराक ओबामा स्वामी विवेकानंद को याद कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? हो सकता है हम में कई लोग स्वामी विवेकानंद को भूल गए होंगे, लेकिन दुनिया भुला नहीं स्वामी विवेकानंद। क्यों? स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व महान तो थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की विशेषता ये थी कि उनके जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे, उनके जानोगे, अपने आप को महान समझना शुरू करोगे। एक अमेरिकन ओपेरा सिंगर थी एम्मा काल्वे, बहुत बड़े सिंगर, और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे उस समय उनका बेटी का देहांत हो गया था, बहुत बड़े दुख में थे और गाना सब बंद कर दिया और सभी जगह में लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन उनका दुख इतना था गाना सब बंद कर दिया। फिर किसी ने बताया, भारत देश से आए हुए एक सन्यासी उनके पास जाओ। फिर गई, फिर स्वामी विवेकानंद उनको बिना देखे हुए उनके बारे में बता दिया, तुम बहुत दुख में हो अपने बेटी को खोए हुए, लेकिन इसको भूलना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे जो कला है, कला सिर्फ तुम्हारा आस्ति नहीं है, ये सारे दुनिया को, है ना, ये है दुनिया का है, तो उन लोगों को आनंद देने के लिए फिर तुम्हें गाना शुरू करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद के जो उपदेश से फिर उन्होंने अपने जो गाना शुरू किया, और वो एक बात कहती है, मैं 2 महान व्यक्तियों को मैंने मिला हूं, 2 महान व्यक्तियों को, और मिलने के बाद एक व्यक्ति के पास मैं गया। वो कौन था आप जानते हैं? हिटलर के पास गया और उनसे मिला मैंने, और उनके पास जाने पर, महान व्यक्ति थे उस समय ना हिटलर, आप सब जानते हैं, अभी भी हम बातें करते हैं, जो भी लोग है ना अपने मन जैसे काम करते हैं उनको हिटलर बोलते हैं, है ना। ऐसे हिटलर, और इतना मतलब उनका इतिहास में इतना बड़ा रोल है, उनके सामने जाने पर मेरे को ऐसा लगा मैं एकदम कोई काम का नहीं है, निकम्मा हूं।
कोई कुछ नहीं, इतना छोटा इंसान हूं। और एक मैं महान व्यक्ति से मिला था, वो है स्वामी विवेकानंद। उनके पास जाने पर मेरे को ऐसा लगा मैं कितना महान हूं, मैं कितना महान हूं। समझ में आप लोगों को, आप लोगों को समझने में, बड़े लोगों के पास जब जाते हो उन लोगों का चाल चलन ऐसा रहता है कि उनसे बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की विशेषता क्या थी? मैं जो हूं वो तुम भी हो सकते हो। ये आश्वासन, ये विश्वास स्वामी विवेकानंद देते थे। सिर्फ वही नहीं, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदेश सुनने के बाद अपने जीवन में जो साधना चाहते थे उन्होंने साधा है। इसलिए युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा महत्व होता है। भारत के प्रथम वुमन आईपीएस ऑफिसर कौन है आप जानते हैं? कोई बोल सकते हैं आप में? फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी जानते हैं? सुने किरण बेदी का नाम? आप लोग पास ठीक है ना? किरण बेदी जब वो मतलब बड़े हो रही थी, कॉलेज जा रही थी, उस समय उनके मन में ये था मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। लेकिन समस्या ये थी तब तक कोई एक लेडी आईपीएस ऑफिसर नहीं थी भारत देश में, कोई भी। अरे कोई है नहीं, मैं कैसे करूं? उनका सौभाग्य था स्वामी विवेकानंद की किताब में, आप सबको मिलेगा, आज देंगे, स्वामी विवेकानंद स्मॉल डोनेशन, बहुत सुंदर किताब। उसको पढ़ते 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 उनके मन में ये हुआ चाहे कोई ना बने, मैं क्यों कोशिश ना करूं, मैं कोशिश क्यों ना करूं। और उसके बाद उसके साथ साथ क्या हुआ, मन में ये हुआ धीरे धीरे मैं करके दिखाऊंगी, है ना? उनके मन में भाव देखिए,